जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, यह गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के नेता है। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्लाह खान साहब पर ईडी की छापेमारी चल रही है, इसी मुकदमे में इसी कथित अपराध के लिए कोर्ट ने क्या कहा वो आप मेरी जुबानी सुनिए। मैं कोर्ट के रेलेवेंट पैराज आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले कोर्ट कहता है पैरा 45 में, ये लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर की तारीख है 28 सितंबर 2022। उनको रिहा करते हुए कोर्ट कहता है द फर्स्ट एलिगेशन which is made against the accused with regard to recruitment of 32 contractual employees। भाई आरोप लगाया गया कि इस एमएलए, इस विधायक ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने 32 ऐसे लोगों को अपने यहां नौकरी दे दी जिन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, और उन्हें पगार दे दी, सैलरी दे दी जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। कोर्ट आगे कहता है there is no material on record to show that these employees had withdrawn their salary from the Waqf fund without doing any work, or they were not qualified for the job. It has also come on record that previously also the Delhi Waqf board had recruited employees without there being any rules and regulations. कोर्ट कहता है आपका ये आरोप निराधार है। आज से पहले भी लोगों की भर्तियां हुई वक्फ बोर्ड में, और ये आरोप लगाना कि इन लोगों को गलत पगार दी गई, इन्होंने वो पगार बैंक से विड्रॉ कर चेयरमैन को दे दी, रिश्वत दे दी, ये गलत है और इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। कोर्ट आगे कहता है देयर इज पैरा 47 में देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट एनी ब्राइब वाज पेड बाय एनी ऑफ द एम्प्लॉइज इन सिक्योरिंग अ जॉब। यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ये आरोप लगाने का कि रिश्वत देकर नौकरी ली गई। कोर्ट आगे कहता है secondly, the allegations made against the accused is of grant of tenancies by the accused at a lower rate of rent which resulted in a loss of exchequer। कोर्ट कहता भाई आपका दूसरा आरोप है कि इस शख्स ने, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को बहुत कम किराए, सस्ते किराए पर चढ़ा दिया और सरकार का नुकसान हो गया उससे। कोर्ट कहता है मैंने इस मसले में सारे सबूत पढ़े और उसके बाद में कहना चाहता हूं पैरा 49 में फ्रॉम द सेट डॉक्यूमेंट इट इज अपरेंट दैट द टेनेंसीज हैव बीन क्रिएटेड एट अ हायर रेंट देन द रिजर्व प्राइस एंड आल्सो द रेंट इज हायर देन द प्रीवियस रेंट बीइंग टेकन। देयरफॉर इट इज प्राइमा फेसाई शोन दैट नो लॉस टू एक्सचेकर हैज बीन कॉज्ड with regard to creation of tenancies pertaining to वक्फ प्रॉपर्टी। कोर्ट कहता है आपका यह आरोप झूठ है, गलत है। जो मार्केट रेट रेंट का है उससे कहीं ज्यादा रेंट पे इन प्रॉपर्टीज को चढ़ाया गया, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, और आपका यह आरोप भी निराधार है। कोर्ट आगे कहता है देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो that loss has been caused to the exchequer। आपके पास कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि सरकार को रत्ती भर पैसे का भी नुकसान हुआ इस केस में। इसके बाद आगे कहता है कोर्ट there is no material on record to show that any contractual employee after withdrawing the salary amount has repaid to the concerned person। No material on record to show that the contractual employees were paid salaries without performing duties। और अंत में कोर्ट कहता है फ्रॉम द अफोरसेड डिस्कशन इट कैन बी प्राइमा फेसाई हेल्ड दैट द एलिगेशंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड आर नॉट ग्रेव एंड नॉट सीरियस इन नेचर। यानी कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप ना संगीन है ना गंभीर है। फर्जी सा मुकदमा करके ले आए हो,
मैं इनको बेल देता हूं, इनको रिहा करता हूं। एंटी करप्शन ब्रांच को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने हमारे पार्टी के विधायक जिनके घर पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है उनको रिहा कर दिया, उनको बेल दे दी। अब इस देश की विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप आक्रमण देखिए। एक एजेंसी ने पकड़ा, कोर्ट ने फटकार लगाकर रिहा कर दिया। अब उसी मुकदमे में इन्होंने दूसरी एजेंसी को भेज दिया, कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये तो रोजाना कोई नई एजेंसी एक ही कथित अपराध में भेजे जाएंगे जिस मसले में कोर्ट पहले ही एजेंसी को फटकार लगाकर अभियुक्त को बेल दे चुका है, रिहा कर चुका है। इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो क्या रहा है, यह आज इस बेल ऑर्डर और इस ईडी की छापेमारी के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा। कोर्ट आगे कहता है अंत में, accused has attended the previous 20 cases in which he has been discharged or acquitted, which also shows that he has submitted himself to the process of law. There is no chance of tampering of evidence and therefore we give bail to the concerned accused. यानी कि ना ही कोई ऐसा लगता है कि ये एविडेंस से छेड़छाड़ करेंगे। पुराने मुकदमे इन पर जब जितने हुए उन सब में इन्हें रिहा कर दिया गया, ये कोर्ट के सामने पेश हुए, अदालत के सामने आए, तो हमें नहीं लगता कि इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, इनको हम बेल देते। आज इसी मुकदमे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसी झूठे मुकदमे में जिसमें एक कोर्ट इन्हें रिहा कर चुका है, आज इसी मुकदमे में ईडी इन पर रेड कर रही है। यह है एजेंसियों का और भाजपा का असली चेहरा जो जनता के सामने आना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एजेंसियों द्वारा एक घबराई हुई भाजपा का आक्रमण बढ़ता रहेगा। न जाने कितने नेताओं पर गाज गिरेगी, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, डट कर सामना करेंगे, डट कर लड़ाई लड़ेंगे। संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, बीजेपी ने ऑडियो जारी किया, आरोप लगाए कि जो जांच के घेरे में आम आदमी पार्टी के नेता, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टी की तरफ से कि आपको झूठ बोलना है जब जांच एजेंसियां सवाल करेंगी। बीजेपी के बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों पर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब देने की भी कोई खास आवश्यकता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के इन बयानों को बहुत गंभीरता से ना लिया जाए।